स्टूडेंट्स, दिस इज राधिका कौर और अभी हम यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। जैसा हम सभी जानते हैं तो चैप्टर नंबर 3 का भी टॉपिक नंबर 3 आज यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, हमने दो टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। हमने पढ़ा कि जो गुणनखंड हैं वो क्या होते हैं और जो गुणज हैं वो क्या होते हैं। इसी के साथ में हमने टॉपिक नंबर 2 में ये पढ़ा था कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। अच्छा, इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ और वो टॉपिक क्या है, वो है संख्याओं की विभाज्यता की जांच। जो संख्याएं हैं उनके जो डिविजिबिलिटी रूल हैं हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं, पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो विभाज्यता रूल्स हैं इनको समझने की हमें ज़रूरत क्यों है, क्यों हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। तो देखिए, यदि मैं आपको ये संख्या दे दूँ और मैं ये पूछूं कि आप ये बताइए कि इतनी बड़ी संख्या 5 से भाग करें इसमें तो पूरी विभाज्य हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इतनी बड़ी संख्या में 5 का भाग लगाएंगे और आपको भाग लगाएंगे तो आप देखेंगे आपका एक बहुत लंबा चौड़ा भाग यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो अब हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि हम इतना सारा सब कुछ करें, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम एक शॉर्ट तरीके का यूज़ करते हैं। वो शॉर्ट तरीका क्या है वही मैं आपको यहाँ पे विभाज्यता रूल्स की तरह से बताती हूँ। तो देखिए, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर अंक क्या हो, 0 हो, तो वह 10 से विभाज्य होती है। मतलब ये कोई भी संख्या है उसके इकाई के स्थान पर, जैसे ये 20 है, 20 में इकाई दहाई, तो इकाई के स्थान पे 0 है, तो इसका मतलब जो 20 है वो क्या होगी, 10 से विभाज्य होगी। मतलब ये कि जब इस संख्या में हम 10 का भाग देंगे तो जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए कितनी भी बड़ी संख्या लिख लूँ, 3 4 7 8 9 4 0, ये संख्या बताइए 10 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। पक्का होगी, पक्का होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये देखना है, जब हमें ये पता होगा कि जो इकाई के स्थान पे है वो 0 है या नहीं, तो हम ये भी बता पाएंगे कि ये संख्या 10 से विभाज्य होगी या नहीं। जैसे अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देती हूँ, देखो, यदि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया 7 8 9 2 0 5 3 4 8 9 0 7 8 4 7 3 4 0 9 2 5 6 7 8। अब मैंने आपको पूछा कि ये बताइए इनमें से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी। मतलब कौन सी संख्या में यदि हम 10 का भाग दें तो भाग पूरा जाएगा। तो सोचिए, यदि आप अलग अलग भाग निकालोगे, यदि आप सोचो कि 7 8 9 2 0 5 में आप 10 का भाग करो तो कितना भाग लंबा चौड़ा हो जाएगा ना। तो अब आप यदि हर संख्या को भाग निकालोगे तो आपको कितनी देर लगेगी इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में। वहीं यदि आपको ये पता हो कि 10 का विभाज्यता रूल ही ये होता है कि यदि इकाई के स्थान पर 0 हो तो वो संख्या 10 से विभाज्य हो ही जाएगी। यदि आपको ये पता हो तो आप आसानी से बता सकते हो। देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है। सिर्फ यही संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर 0 है। तो इसका मतलब सिर्फ एक यही संख्या है जो 10 से विभाज्य होगी। तो इनमें से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी, सी वाली। ठीक है, तो इसलिए हम विभाज्यता रूलों को पढ़ते हैं, विभाज्यता के नियमों को पढ़ते हैं, ताकि हम आसानी से ये बता सकें कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाज्य है या फिर नहीं है। समझ आया। अच्छा, अब चलते हैं हम 5 से विभाज्य की तरफ। देखिए, 5 से विभाज्यता का रूल क्या होता है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 अंक हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। मतलब ये या तो उसमें 0 हो या फिर 5 हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या लिखें हम, यदि, ठीक है, बी लिखते हैं 4 7 8 0 9 5, सी लिखें हम 7 8 2, डी लिखें 3 4 8 9 1। तो इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी। देखिए, यहाँ पे इकाई के स्थान पे 2 है, नहीं होगी। 1 है, ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। यहाँ देखिए, इकाई के स्थान पर 0 है, यहाँ इकाई के स्थान पर 5 है, ये इकाई के स्थान पर है।
तो ये दोनों ही संख्या 5 से विभाज्य हो जाएंगी। मतलब इस संख्या में भी यदि हम 5 का भाग लगाएंगे तो भाग पूरा जाएगा, और इस संख्या में भी। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं जो हैं हमारी वो 5 से विभाज्य होती हैं। समझ में आया? तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम पता लगाते हैं कि कौन सी संख्याएं किस संख्या से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो ये हमें जो नियम हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। तो आपका काम ये है कि आप जब ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो साथ में ये चीज़ याद भी रखेंगे कि 5 का विभाज्यता नियम क्या है, 10 का विभाज्यता नियम क्या है। तो सिंपल सी बात है, यदि मैं आपसे पूछूं 10 का विभाज्यता नियम क्या है, तो आपको सिंपल बोलना है कि यदि कोई संख्या इकाई के स्थान पर उसमें अंक 0 हो तो मतलब साफ है कि जो वो संख्या है वो 10 से विभाज्य होती है। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं अब हम 2 से विभाज्यता। ठीक है, तो 2 का भी देखो बहुत आसान सा नियम है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 0, 6 या 8 में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती ही होती है। मतलब ये देखिए, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, 100% होगी। क्यों होगी? क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या है? 2 है। ये देखिए, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, 100% होगी। क्यों होगी? क्योंकि इकाई के स्थान पर 6 आ रहा है, 7। ये संख्या विभाज्य होगी? नहीं होगी, 0%, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इकाई के स्थान पर 7 आ रहा है। तो 2 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए? 2 से विभाज्य होने के लिए चाहिए कि वो जो संख्या है उसमें 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई नंबर आए। यदि इनमें से कोई एक नंबर आता है तो वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी ही होगी। समझ आया? अच्छा, देखिए अब आते हैं हम 3 से विभाज्यता के रूल पे। कौन सी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं? तो देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। मतलब ये हमें क्या करना है? किसी भी संख्या के अंकों का क्या करना है? योग करना है। और यदि वो 3 का गुणज हो तो वह संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए, अब इनके अंकों का हम योग कर लेते हैं। 6 + 7 + 2 + 4 + 7 कितना हुआ? 6, 7, 7 14 प्लस 4 और 2 6 और 6 और 6 12, 26 आया। अब 26 में हम क्या करेंगे? 3 का भाग लगा के देखते हैं। 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 24, बचा 2। हमने देखा ये 3 से विभाज्य नहीं है। विभाज्य नहीं है इसका मतलब कि 3 से ये जो योग है वो 3 का गुणज नहीं है। जब 3 का गुणज ही नहीं है तो वो संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। अभी हम इस नंबर की जगह हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम लिखते हैं 6, 7, 4, 4, 7। ठीक है, 6, 7, 4, 4, 7 प्लस करो। 6 + 7 + 4 + 4 + 7 कितना हुआ? 7, 7 14, 4, 4 8 + 6 यहाँ पे हुआ 14 और 6 20 + 8 28, 28 आया। अच्छा, अब इस 28 को देखो कि ये 3 का गुणज है या नहीं। तो 3 चौक 3 24, 3 नियम 27। तो 27 तो होता है 3 का गुणज, बट 28 नहीं होता। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अच्छा, अब आते हैं हम एक और नंबर लिखते हैं 6, 7, 3, 4, 7। अब देखो 6 + 7 + 3 + 4 + 7 कितना हुआ? 6 + 4 और 3 7 + 7 + 7 7 7 14 7 21 और 6 27। अब देखिए 27 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 अट्ठे 24 और 3 नियम 27। तो 0 रिमाइंडर आया, मतलब ये 3 का गुणज है। तो मतलब ये हुआ कि 3, 6, 7, 3, 4, 7 ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो सिंपल सा है, हमें जो भी संख्या है उसके हर एक अंक का योग करना है और योग करने के बाद देखना है कि जो संख्या योग के बाद हमें परिणाम मिला वो परिणाम 3 से विभाज्य हो सकता है या नहीं, मतलब 3 का गुणज है या नहीं। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आते हैं
6 की विभाज्यता, ठीक है, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, यदि कोई संख्या 2 से भी विभाज्य हो रही है और 3 से ही विभाज्य हो रही है, उसका मतलब ये होगा कि वो जो संख्या है वो 6 से भी विभाज्य होती है। मतलब क्या है, देखिए 3 4 6 2, ठीक है, ये संख्या देखिए, इसको, ये संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है ये संख्या, सिंपल सी बात है, 2 से विभाज्य है। क्यों है? क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है, ठीक है, तो हमने देखा ये संख्या 2 से विभाज्य है। अब देखिए ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो 3 का हम रूल लगाएंगे। क्या है 3 का नियम? कि सारे जो अंक हैं उनका योग करो, 4 और 3 7 और 8 9 और 6 15 आया, 15 3 का गुणज है, तो मतलब ये संख्या 3 से भी विभाज्य है। तो जब ये संख्या 3 से भी विभाज्य है और किससे? 2 से भी विभाज्य है, तो इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, दोनों का से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ? ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। तो सिंपल सी बात है, यदि हमें निकालना है कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी, तो हमें उस संख्या को 2 से विभाज्य करके देखना है, फिर हमें उस संख्या को 3 से विभाज्य करके देखना है। यदि वो संख्या 2 से भी और 3 से भी दोनों से विभाज्य हो जाए, तो इसका मतलब वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएगी। समझ में आया? ये सिंपल सी बात है, यदि कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य हो, तो वो नंबर 6 से भी हमारा विभाज्य हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम 4 की विभाज्यता क्या होती है, ठीक है। अब देखिए, 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है। मतलब ये 3 या अधिक, पहले तो संख्या में हमारी एक हमें कंडीशन दे दी, जो संख्या हो वो या तो 3 अंकों की हो या 3 से ज़्यादा अंकों की हो। तो 3 या 3 से अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। मतलब ये, ठीक है। अब देखिए, ये आपको मैंने एक संख्या दी, तो आप कैसे निकालेंगे ये संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं? हम देखेंगे पिछले वाले 2 अंकों को, ठीक है, अंतिम 2 अंकों को। 24 को हम 4 से विभाज्य करेंगे, 4 से कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, रिमाइंडर हमारा कितना बचा? 0। मतलब 24 4 से विभाज्य है। जब 24 4 से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये भी हमारा 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। क्लियर? अच्छा, इस चीज को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अब मैं पूछूं ये संख्या क्या 4 से विभाज्य है? तो यदि आप इसमें भाग देखेंगे 4 का, बहुत लंबा भाग हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। तो इसको हम सिंपली कैसे पता लगा सकते हैं कि ये विभाज्य है या नहीं है? सिंपल सा रूल है, हम देखेंगे कि अंतिम 2 जो संख्याएं हैं, क्या वो संख्या 4 से विभाज्य होगी? तो ये चीज़ देख के हम 4 की विभाज्यता पता लगाते हैं। अच्छा, 8 से विभाज्यता देखिए, कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या 4 या उससे अधिक अंकों की कोई भी संख्या 8 से विभाज्य होती है, 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाज्य हो। ठीक है, तो हम कोई भी संख्या लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि अंतिम 3 अंकों से जो संख्या बनी है, मतलब 624, इसमें 8 का भाग लगाएंगे। ठीक है, जब भाग लगाएंगे तो यदि रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तब तो ये संख्या 8 से विभाज्य है, और यदि नहीं आता है तो ये संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी, 8 से विभाज्य नहीं होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा 9 से विभाज्यता करो। तो देखिए, यदि कोई भी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, ठीक है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। क्लियर? कैसे? देखिए, ये अंकों का योग की संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक संख्या है, उसके अंकों का योग हम ऐसे करेंगे, तो 3 6 6 12 प्लस 7 प्लस 9 9 और 3 10 11 12 प्लस 7, मतलब 12 दूनी 24 प्लस 7, तो ये बचा हमारा 31।
अब क्या 31 जो है हमारा वो 9 से भाग दें तो भाग उसमें जा सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। वहीं पे दूसरी संख्या लिखिए 3, 6, 7, 7, 9। ठीक है, तो इनका जब योग करेंगे तो हम पाएंगे कि इनका योग करके हमारा आया हमारे पास 32। जब 32 में हम भाग देंगे 9 का तो 9 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो बेसिकली यही चीज़ हम देखते हैं कि संख्या में 9 का भाग जा चुका है। तो यदि सब संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए तभी वो संख्या 9 से विभाज्य होगी, वरना नहीं होगी। समझ में आया? अच्छा, अब देखो मैं एक क्वेश्चन बोलती हूँ आपको, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को ख़त्म करते हैं। देखिए, ये हमारी एक संख्या है, हमें निकालना है कि ये संख्या 10 से विभाज्य होगी या नहीं। हाँ, तो देखिए हम इस नंबर पे थे, हम सिंपल सा एक नंबर लिया हमने और हम टेस्ट करते हैं कि ये जो संख्या है वो हमारा 10 से विभाज्य होगी या नहीं। तो देखिए 10 का विभाज्य रूल हमने पढ़ा था कि इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हमने देखा इस संख्या में इकाई के स्थान पे 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या जो होगी वो क्या होगी? 10 से विभाज्य होगी। ठीक है ना, विभाज्य होगी, एक सेकेंड, 10 से विभाज्य होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ अब ये बताइए, यही सेम संख्या जो है हमारी क्या 5 से विभाज्य होगी? तो हाँ, क्यों? क्योंकि 5 के रूल में भी हमने ये पढ़ा था, 5 के नियम में, कि यदि संख्या के बाद में 5 या 10 आए तो वह संख्या क्या होती है? 5 से विभाज्य होती ही होती है। ठीक है, तो हाँ, ये संख्या 5 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, हम जो संख्या को देख के ही बता सकते हैं कि वो संख्या विभाज्य हो रही है या नहीं हो रही है। अच्छा, ये भी संख्या देखिए, 10 और 5 का मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टार्टिंग है, बाकी हम और भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये संख्या 10 से विभाज्य है, बताइए। हाँ है, क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? इकाई के स्थान पे 0 है, इसका मतलब कि ये संख्या जो है वो 10 से विभाज्य है। ठीक है, 10 से विभाज्य है। अच्छा, ये बताइए 5 से होगी? तो हाँ, क्यों? क्योंकि 5 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है। तो ऐसे हम पता लगा लेते हैं, संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं कि वो संख्या किस संख्या से विभाज्य है। तो देखिए आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा जो भी हमारे क्या है, जो भी हमारे बेसिकली विभाज्यता के रूल हैं उनके बारे में आज हमने डिस्कस किया। वहीं पे हमने पढ़ा कि कोई भी संख्या कैसे किसी संख्या से विभाज्य होती है, ये हम आसानी से पता लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ हम और भी विभाज्यता के बारे में ही डिस्कस करेंगे और अच्छे से हम विभाज्यता को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।